आपकी रोजाना की दिनचर्या में आप मोबाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले की तरह 2014 की तरह अगर आपको 1 GB डाटा के लिए 250 से 300 रुपए चुकाने पड़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, ये बात सच है। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में कैसे वो दौर पुनः वापस लौट सकता है जो कि हम लोगों ने 2014-2015 के पहले देखा था, जहां पे 1 GB डाटा के लिए हम 250 से 300 रुपए चुकाते थे। आज के टाइम पे हो सकता है जियो ने ये रेवोल्यूशन कर दी कि आप अनलिमिटेड डाटा देख रहे हो, लेकिन ऐसा लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट है और आज प्रेजेंट डेट में 851 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो 2016 से पहले आपकी औसत इंटरनेट खपत 154 MB पर मंथ थी, मतलब एक महीने में आप ओनली 154 MB डाटा खर्च करते थे। वो डाटा आज के टाइम पे 15.8 GB पर मंथ हो गया है, मतलब लगभग 16 GB डाटा एक आदमी एक महीने में औसतन खर्च कर रहा है। तो ये जो गैप है वो लगभग 100 गुना हो चुका है, क्योंकि जहां पे आप पहले मात्र एक महीने में 154 MB डाटा खर्च करते थे, वो ही इंटरनेट खपत आपकी बढ़ के लगभग 16 GB पर मंथ हो गई है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतना सस्ता इंटरनेट आपको क्या लाइफ टाइम मिलता रहेगा? ये एकदम सच्चाई है जो कि मैं आज आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो का टाइटल भी आप मान सकते हैं, डार्क फ्यूचर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस टाइम इंडिया आजाद हुआ था तो टेलीकॉम जो सर्विसेज थी, मतलब जो फोन थे उनको बाहर से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता था और वो सर्विसेज भारत सरकार डायरेक्ट प्रोवाइड करती थी। और जो भी कंपनी इस सर्विस को प्रोवाइड करना चाहती थी वो सरकार से लाइसेंस लेती थी और सरकार क्या करती थी कि एक टेन्योर के लिए इनको लाइसेंस देती थी और जितना पैसा इनका बनता था उसको सर्विस देने से पहले जिस दिन एग्रीमेंट होता था उस दिन ही जमा ले लेती थी। अब केस ये होने लगे कि जो कंपनी है उसने लाइसेंस तो ले लिया लेकिन हाई दर होने के कारण उसको कस्टमर नहीं मिले। अब वो कंपनी सपोज उसने जितना भी बड़ा पैसा था वो सरकार को तो दे दिया, सरकार उस पैसे को वापस नहीं करेगी। अब आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं तो आपका रेवेन्यू नहीं बनेगा। अल्टीमेट वो कंपनियां घाटे में जाती रही और जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो ये सरकार और कम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं उनके बीच में क्लश होना स्टार्ट हो गया। और उसी के बीच दौर आता है फिर 1990 का, जब भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए खोलती है, तो उसी टाइम पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इसमें एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद वो भी इस समस्या को फेस करती हैं तो सरकार इस पे बातचीत टेबल पे करने के लिए तैयार हो जाती है और अल्टीमेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और सरकार के मध्य समझौता होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उसका 8% आप सरकार को दे दीजिए। आपसे जो पहले हम लाइसेंस फीस ले रहे हैं, स्पेक्ट्रम फीस ले रहे हैं, वो नहीं लेंगे। आपका जैसे ही फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हो उसका आप रॉ हमको 8% दे दीजिए और आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां उस टाइम पे इस पे राजी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये 2000 के लगभग का टाइम आता है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों और सरकार के बीच में ये विवाद हो जाता है। एक्चुअल में विवाद ये था कि जो 8% था वो 8% जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो दो तरह से अपना पैसा कमाती है। एक तो अपनी जो टेलीकॉम सर्विसेज है उनको बेच के, और सेकंड जो अपनी नॉन टेलीकॉम सर्विसेज है उनको बेच के। मतलब टेलीकॉम सर्विसेज जो कि आप डाटा यूज कर रहे हो, ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो, जो वॉइस यूज कर रहे हो, उसके एवज में जो जितना पैसा आएगा उसका 8% देना है। सेकंड जो आपकी नॉन टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे कि सपोज किसी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है और उस पे वो रेंट पे लगा के रखी है तो उससे जो आमदनी होगी उसका भी 8% इन कंपनियों को एग्रीमेंट के अनुसार भारत सरकार को देना था। तो ये कंपनियां क्या चालाकी करने लगती हैं कि जो टेलीकॉम सर्विसेज का जो 8% पैसा था उसको तो सरकार को देती रहती हैं बराबर, लेकिन पिछले 14 साल से ये कंपनियां जो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज थी, मतलब जो रेंट वगैरह आता था, उस पैसे को सरकार को नहीं देती है। लास्ट में अल्टीमेट ये केस पहुंच जाता है कोर्ट में और कोर्ट इन कंपनियों के खिलाफ आदेश देता है और बोलता है, साफ साफ बोल देता है कि जितना पैसा अभी तक 14 साल में भारत सरकार का बना है उसको ब्याज सहित आपको लौटाना होगा। अब ये टेलीकॉम कंपनियों के सामने एक असमंजस की स्थिति आ जाती है। इसी केस का उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि 2010 आते आते
डोकोमो और एयरसेल जैसी कंपनियां ये पैसा नहीं चुका पाने के कारण मार्केट से एकदम आउट हो जाती हैं, और इसी लपेटे में आती है आपकी वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनी, जिसपे कि लगभग 16,133 करोड़ का बैक रेवेन्यू भारत सरकार को देना था। तो ये बीआईबी इसमें क्या करती है, इसको देने के लिए पहले आइडिया के साथ हाथ मिलाती है और उसके बाद भी ये जो पैसा है इसको देने में असमर्थ हो जाती है। तो कोर्ट आदेश देता है कि आपको ये पैसा चुकाना ही होगा, कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करता है। तो अंत में जब ये पैसा नहीं देते हैं तो भारत सरकार इनका 33% शेयर अपने हिस्से में ले लेती है। तो अभी आप प्रेजेंट में ये नहीं बोल सकते कि बीआई जो कंपनी है, वोडाफोन आइडिया जो मर्ज होकर कंपनी बनी है, वो टोटली प्राइवेट है, उसमें 33% हिस्सा भारत सरकार का है। अब मैं बात कर लेता हूं जियो की। तो जियो की जो लॉन्चिंग थी, जो लगभग 2016 के लगभग तक का वो पैसा बना था, तो उस टाइम पे जियो के लिए एक जो पेंडिंग पैसा था वो कम था, वो जियो ने वो अदा भी कर दिया। अब इस जो ये इतना बड़ा पैसा था, इसके फेरे में, इसके लपेटे में आ जाती है बीआई, और एक कंपटीटर बचता है एयरटेल। तो अब जो ये पैसा है उसका भुगतान ऑलरेडी बीआई ने किया नहीं था, तो वो शेयर हैं जो एक तरह से भारत सरकार के पास हैं। तो ऑलरेडी बीआई की हालत तो पहले ही खस्ता हो चुकी है। अब बची एयरटेल कंपनी। अब एयरटेल कंपनी और जियो के मध्य में डुओपोली कंपटीशन है, मोनोपोली नहीं, डुओपोली है। कि जैसे आपने देखा होगा कि जियो ने स्टार्टिंग में फ्री में डाटा बांटा, फ्री में आपको डाटा बांटा था, अब लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अपनी प्राइसों में हाइक करता जा रहा है, और उसी रेशो में आप देख रहे होंगे अदर कंपनियां भी हाइक करती जा रही हैं। अब अल्टीमेट अगर सरकार इस फैसले में जो 8% का जो रूल है इसको अगर चेंज नहीं करती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टेलीकॉम मार्केट के लिए कंपटीटर नहीं बचेंगे, मतलब गिने चुने जो कंपनियां हैं वो बचेंगी, और वो अपनी मनमानी कीमत पर उपभोक्ताओं को सर्विस प्रदान करेंगी। अब देखो, पहले तो आपको फ्री डाटा करने की आदत लगा दी है, अब आप एडिक्टेड हो चुके हो, और एडिक्टेड होने के चक्कर में आपको वो महंगा डाटा अब इन कंपनियों से खरीदना ही पड़ेगा। अगर नहीं खरीदोगे तो आपकी मर्जी। तो अब वो सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां बचेंगी। उदाहरण के लिए आप जो डायरेक्ट टक्कर है वो आज के टाइम पे मैं बता रहा हूं एयरटेल और जियो के मध्य। अब जैसे ही इनकी दोनों की डुओपोली होगी, ये दोनों प्राइस को हाइक करेंगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो ही दिन आपको पुनः देखने पड़ जाएं जो कि हम 2014 में देखते थे कि 1 GB डाटा लेने के लिए हम 250 रुपये तक का रिचार्ज करते थे। अब आपको ये समझना होगा कि अगर इस मोनोपोली को रोकना है तो ऑब्वियसली सरकार को इसमें इंटरफेयर करना होगा, और इंटरफेयर करके जो ये टैक्स लेती हैं उसमें ऑब्वियसली कटौती करनी होगी। अगर आपको मैं रफ तरीके से समझाऊं तो ये टेलीकॉम कंपनियां अगर 100 रुपये का लाभ करती हैं तो 52 रुपये भारत सरकार के पास टैक्स वगैरह के रूप में चला जाता है, ये आप मानो। तो ओनली 48 रुपये इनकी खाते में बचते हैं, जिससे कि इनको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है और अपने जो भी इनके इंटरनल खर्चे हैं वो पूर्ति करने होते हैं। साथ ही इनको नए प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो भी इनको बनाने हैं उनमें भी इसी के दम पे इन्वेस्ट करना होता है। और साथ ही मैं आपको बताता हूं कि एक स्टडी हुई थी, उसके अनुसार 2030 तक इंटरनेट के यूजर्स इंडिया में 1.13 बिलियन के लगभग होने वाले थे। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि जैसे ये कंपनियां अपनी प्राइस में हाइक करेंगी तो उतना ये मार्केट शायद रीच नहीं कर पाएगा, और एक छोटा ब्रेक इस पे जो ये स्टडी की गई है इस पे लग सकता है। देखो, एक चीज मैं आपको साथ ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं आपको ज्ञान बांटने के लिए नहीं बनाता हूं, मेरी चॉइस है, मेरी हॉबी है, मेरे को मजा आता है इसलिए मैं वीडियो बना। मेरे को कैमरे के सामने बैठना अच्छा लगता है और मैं इसमें खुश रहता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। जिसको देखना है वो देखे, नहीं देखना है नहीं देखे। मेरा चैनल मोनेटाइज जरूर है, जो मैं वीडियो डालता हूं उससे थोड़ी बहुत अर्निंग मेरे को हो रही है और इससे थोड़ा बहुत पैसा आता है, लेकिन ये नहीं है कि मैं ये वीडियो के दम पे ही जिंदा हूं, नहीं, मेरी चॉइस है, मेरी हॉबी है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। आपको अच्छा लगे तो देखो, नहीं अच्छा लगे तो मत देखो, मेरी चॉइस है, मेरे को इनको बनाने में मजा आता है और मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा। मेरा भी टाइम पास होता है, मेरे को अच्छा लगता है, बाकी मेरा पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, इससे मेरे को मजा आ रहा है, मैं बना रहा हूँ। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो देखा करिए, और अगर नहीं लगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।